जी। सर्वप्रथम मधुपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर राय परामर्श करके 28 तारीख यानी 28/10/2024 को नामांकन की घोषणा कर दी। इसके बाद ही विभिन्न पार्टियों ने, किसी ने 26 को, किसी ने 24 को, किसी ने 29 को घोषणा की, परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 26 तारीख का जो डेट का घोषणा किया था, उसके बाद उन्होंने उस घोषणा को बदलते हुए पुनः हमारे निर्धारित तिथि यानी 28 तारीख को उन्होंने नॉमिनेशन का डेट फिर से रखा, जो मुझे काफ़ी संदेहास्पद लगता है। हर चौक चौराहे पर वो एक भय का माहौल बनाना चाहता है, लोगों को डराना चाहता है, धमकाना चाहता है और एक विवाद को खड़ा करना चाहता है। तो अभी उनका समय है और हम चूँकि समाज के तमाम बिंदुओं पर गौर फिक्र करके अपने जो सहयोगी लोग हैं उनसे राय परामर्श करने के बाद सबों ने कहा कि अभी टकराव की स्थिति ठीक नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको डिस्टर्ब करना चाह रही है, वो आपको टकराव की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है, इसीलिए आप 28 के स्थान पर आप 29 को नॉमिनेशन करें। तो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और शुभचिंतकों के परामर्श के बाद बहुजन समाज पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 29/10/2024 समय दिन के 11 बजे हमारे ही मधुपुर विधानसभा कार्यालय के सामने एक जनसभा होना है और उस जनसभा के बाद हम लोग 11-11:30 बजे यहाँ से जुलूस के शक्ल में हम लोग निकलेंगे अनुमंडल के लिए, वहाँ नामांकन करेंगे। तत्पश्चात हम अपने कार्यक्रम को, पहली चरण की जो कार्यक्रम उसको हम समाप्त करें। जैसे कि अभी देख रहे हैं एक तरफ बीजेपी, दूसरी ओर जेएमएम, इस बीच में आप अपने आप को कैसा देखते हैं? देखिए, अगर हमारे जनता जनार्दन भाग्य विधाता अपने आप के भाग्य को अगर वो बचा पाए तो निश्चित रूप से मैं सर्वश्रेष्ठ पद पर हूँ। यहाँ से मैं जीत भारी मतों से करने जा रहा हूँ। अगर जनता में विश्वास रखा तो मेरे काम के प्रति, मेरे व्यवहार के प्रति, मेरी निष्ठा के प्रति अगर लोग जवाब दे रहे, ईमानदारी निभाया, मैं पहला नेता हूँ जो डंके के चोट पे कहता हूँ अगर जनता मेरे कामों का ईमानदारी निभाया तो मैं भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहा हूँ। और अगर जनता ही गड़बड़ हो गए, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर और विशेष करके पैसे पे अगर जनता बिकती है तो इसके लिए जनता जिम्मेदार होगा। फिर वही कुशासन, फिर वही गंदी व्यवस्था, फिर वही गुंडा राज, फिर वही पुलिस का दबदबा, फिर ब्लॉक में करप्शन झेलने के लिए जनता तैयार रहे। अच्छा, इस बार तो अभी इलेक्शन है, इसमें कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है ताकि सभी कोई देख सकें। अभी जैसे अबुआ आवास हो या फिर जितने भी तरह की योजनाएं चल रहे हैं, इसमें सही आदमी को मिला क्या? इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैंने बहुत पहले से कह रखा है, चाहे वो बकरी आवास हो, मुर्गी आवास हो, अबुआ आवास हो, अंबेडकर आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, सारे आवासों में वर्तमान समय में काफ़ी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। इस सरकार में जितना करप्शन हुआ है, किसी गवर्नमेंट में आज तक करप्शन नहीं हुआ। सैकड़ों उदाहरण है और क्षेत्र के भ्रमण में समय समय पर मैं अबुआ आवास को प्राथमिकता देते हुए जनता के बीच में पहुंचा रहा हूं कि यहाँ के मंत्री, यहाँ की सरकार, यहाँ के जो चमचे हैं, उन्होंने अबुआ आवास को किस तरह से लूटा है जनता के बीच में अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भेज रहा हूं और मैं इसका घोर विरोधी हूँ। अगर मैं आ पाया, जनता हम पर विश्वास कर पाई, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जो लिस्ट सैंक्शन हुआ है मैं उस लिस्ट को भी रद्द करते हुए जो उचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिसकी आवश्यकता है, प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को भी दिलाने का काम करूँगा। अच्छा, अगर आप इस चुनाव में जीतने के बाद आते हैं तो सबसे पहले आपका क्या? मेरा पहला लक्ष्य होगा कि समाज को शिक्षित करना है।
अगर समाज शिक्षित नहीं हुआ तो समाज विकसित नहीं हो सकता है। मेरे बाबा साहब का स्लोगन भी है, पहले शिक्षित बनो। जब आप शिक्षित हैं तो आप संगठित हो जाएंगे, और जब शिक्षित होकर संगठित हो गए तो आपका हक और अधिकार कोई माइकल लाल नहीं रख सकता, आप में छीनने की ताकत हो जाएगी। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जैसे देख रहे हैं कि जगह जगह तो पानी टंकी हो, जल मीनार हो, या फिर स्वास्थ्य हॉस्पिटल हर जगह बन रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, लेकिन उसमें सही तरह से संचालित नहीं हो पा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं सीधी बात करना चाहता हूँ कि है कोई माइकल लाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है कोई माइकल लाल पदाधिकारी जो करप्शन को रोकना चाहता है कोई माइकल लाल नेता जो गलत लोगों पर कार्रवाई करना चाहता है। मैं 100 उदाहरण दूंगा, और ये सब जो जल मीनार ये सब देख रहे हैं, ये सरकार का पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। सरकार का प्लान अच्छा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट उतना ही गंदा है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, 40-45% तक का पीसी पकड़ी इन लोगों ने खा के रखा है। इसीलिए मैं इन बिंदुओं पर अभी बात बहुत नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जनता जान रही है और जनता को अवसर की तलाश था, तो मधुपुर में एक विकल्प के रूप में मैं आया हूं। मैं जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप अपने भाग्य का निर्माण इस बार बहुत ही होशियारी और बहुत ही चालाकी से करें, क्योंकि दो बड़े धूर्त आपके बीच में है। एक तरफ झूठ का बहुत बड़ा एजेंट बैठा हुआ है, तो दूसरे तरफ उसका बहुत बड़ा पार्टनर भी बैठा हुआ है। झारखंड प्रदेश में जितने सारे वादे किए गए थे, सारे के सारे वादे झूठे हैं। न है कोई माइकल लाल तो हमसे डिबेट कर ले, मैं एक एक चीज़ प्रूफ के साथ दूंगा, सबूत के साथ दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को तो कोई है नहीं, वो नफरत फैलाओ, दंगा फैलाओ, मॉब लिंचिंग कराओ, जान मरवाओ, सीट हासिल करो। इसलिए मैं उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर सकता हूँ। वो 5 साल तक विपक्ष में कहीं नजर नहीं आया। उसकी भी दावी तो थी कि अगर अबुआ आवास में करप्शन हो रहा है तो धरना प्रदर्शन और सदन को ठप करके कार्रवाई करना चाहिए। कितने लोगों पर कार्रवाई हुआ? तो जितना जिम्मेदार सत्ता पक्ष के लोग हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदार विपक्ष के लोग हैं कि इस पर एक आवाज़ नहीं बोला। जनता जान रही है। ये 5 साल मैं विपक्ष का रोल निभाया हूँ मधुपुर में, और हर इशू और हर बिंदु पर मैं अपनी लड़ाई लड़ा हूँ। इसलिए मैं कहा कि जनता अगर मेरे कामों पर, मेरे ये पर अगर भरोसा रखा, उन्होंने ईमानदारी निभाया, तो मैं भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहा हूँ। इस पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप न केवल अपने भाग्य विधाता हैं, बल्कि इस राज्य का, इस देश का भाग्य विधाता हैं। आप अपने लिए एक बेहतर लीडर का चुनाव करें। उस भीड़ में, चुनाव में मैं भी हूँ। अगर मैं आंकड़े में, हर एक चीज़ में बाकी लोगों से बेहतर हूँ, तो आप हमें ज़रूर मौका दें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग भी आया है, कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं काम करके दिखाऊंगा। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, मैं जितना काम दिखा चुका हूँ, आप मौका देके देखो, उसमें और निखार आएगा। मैं काम के बदले पैसा लेने आया हूँ, काम के